रहे हैं एक न्यू चैप्टर योर सोल्स प्लान में जो न्यू चैप्टर हम देख रहे हैं वो है डेफनेस। डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस। तो डेफनेस जो हम कर्ण बधिरता बोलते हैं उसमें पेनेलोpe एक लेडी है, अमेरिकन लेडी है जिसका केस रॉबर्ट उन्होंने लिया है। वो क्यूरियस है जानने के लिए कि ब्लाइंडनेस और डेफनेस लोग क्यों प्लान करते हैं। तो इन दिस सेशन हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस के बारे में। तो पेनोलेप की स्टोरी में हमने देखा बचपन में वो बचपन से ही जो लाइक बाय बर्थ उसे ये डेफनेस की प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है। अब वो 24 साल की है, 24 इयर्स ओल्ड है, एंगेज्ड है। बचपन में उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा स्कूल में, कॉलेज में, रिलेशनशिप्स में। अ, लेकिन अभी वो 24 इयर्स ओल्ड है, वो एंगेज्ड है, उसका फियांसे है जो बहुत सपोर्टिव है। तो अब ये जानना चाहती है इस समय पे कि वो इसने ये बर्थ प्लानिंग ऐसा क्यों किया है जो पर्टिकुलरली बहुत पेनफुल है। और उसको एक इंट्यूशन आता है, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि ये बहुत ज़रूरी कुछ लेसन सीखने के लिए उसे मिला है। लेकिन डेफनेस ही क्यों? बाकी कुछ क्यों नहीं? क्योंकि डेफनेस की वज़ह से उसने उसके जीवन में बहुत सारे रिजेक्शन उसने देखा है, बहुत लोनलीनेस फ़ील किया है, वो कम्युनिकेशन बैरियर या फिर इमोशनल सपोर्ट कम्युनिकेशन बैरियर की वज़ह से इमोशनल सपोर्ट और कनेक्शन उसका नहीं हो पा रहा है किसी के साथ। उसे समझ में आता है लोग सिर्फ उसके साथ सिंपैथी फ़ील करते हैं, लेकिन उनमें एम्पैथी नहीं है उसके लिए, उनमें वो डिफ़िकल्टी है एम्पैथी दिखाने के लिए या फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये सब क्यों? तो हमने देखा था लास्ट टाइम जब स्टेसी वेल्स जो एक मीडियम है, रॉबर्ट के साथ काम करती है, उसके साथ पेनेलोप मैसेजिंग के थ्रू बात कर रही है क्योंकि पेनेलोप डेफ है, तो मैसेजिंग वर्क्स वेल विद पेनेलोप, टाइपिंग या रीडिंग। तो जब ये बात शुरू हो गई है तब स्टेसी वेल्स एक्सप्लेन कर रही है कि उसे एक ड्रीम आया था। जब भी स्टेसी वेल्स किसी भी केस पे काम करनी करना शुरू कर मतलब उसका शुरू होना है, उससे पहले ही उसके स्टेसी वेल्स के खुद के गाइड कुछ इंडिकेशंस देते हैं उसको। उनको बताया गया है कि आपको स्टेसी वेल्स के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है आपकी फ्रीक्वेंसी को। तो स्टेसी ने उस तरह से उस पर काम करना शुरू किया, मेडिटेशन करके खुद की एनर्जी को पेनेलोप की एनर्जी के साथ मैच करने के लिए ट्राई किया। तब उसे एक ड्रीम आया, जहाँ पे पेनेलोप एक पास्ट लाइफ में, प्रीवियस बर्थ में दिखाई देती है। वो उनको 3-4 साल की दिखाई दे रही है उस ड्रीम में। और पेनेलोप इस समय पे लाइक मॉम के साथ रहती है। मॉम मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। ओके। मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ जब ये उनके साथ है, वो उसने ना बहुत ज्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप को देखा है उनके बीच में। वो फिजिकली बहुत अब्यूज करता था, मारता पीटता था उसकी मॉम को। फिर गालियां तो बातों से तो हो ही रहा है, लेकिन मारपीट भी हो रही है, उसने ऐसा देखा है। एक दिन बहुत बार ऐसे होता है कि पेनेलोप की मदर, उस जन्म की मदर, जब उनके और उसके बॉयफ्रेंड में जब झगड़ा हो रहा है, वो पेनेलोप को नेबर के पास रखती है, छोड़ देती है ताकि वो ये सब नहीं सुने, वो अवॉइड कर पाए ये सुनना सब कुछ। एक दिन जब नेबर और पेनेलोप बाहर बिल्डिंग के बाहर थे, जहाँ जहाँ उनको ये सारी चीजें बाहर से दिखाई दे रही थी, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके अपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तब पेनेलोप ने देखा कि मॉम और वो बॉयफ्रेंड झगड़ा कर रहे हैं। बाद में मॉम बेडरूम में चली जाती है, बेडरूम अंदर से लॉक कर लेती है और वो बॉयफ्रेंड बाहर होता है। तो गुस्से में उसने गन निकाली और गन से पेनेलोप के उस जन्म के मॉम को मार दिया। और ये गिल्ट उस बॉयफ्रेंड में था, तो बॉयफ्रेंड ने खुद को भी बाद में मार दिया। ये जो सब कुछ उसने एक्सपीरियंस किया पेनेलोप ने उस जन्म में, एक छोटी ही उम्र में, वो उसके उस जीवन में पूरा समय उसके साथ हॉन्ट कर रहा था, उसके पीछा मतलब छोड़ा नहीं था उस एक्सपीरियंस ने। जिसके कारणवश पेनेलोप ने उस जन्म में ही अपना जीवन बहुत जल्दी खत्म किया। उसके मिड 30s में ही उसने खुद का जन्म उस समय पे खत्म किया था। तो ये हो गया उसके आकाशिक रिकॉर्ड से जो भी उसको स्टेसी वेल्स को इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में। तो सिमिलरली इस जन्म में पेनेलोप को
जब उसकी मॉम बताती है पेनेलोप को इस जन्म में भी स्टेसी वेल्स उस एक्सपीरियंस की वजह से ड्रीम से, नींद से बहुत डर के उठती है। ऑलमोस्ट एवरी डे वो एक हॉरर ड्रीम देखती है, एक नाइटमेयर उसको आता है जिसके कारण वो बहुत डर के मारे चिल्ला के उठती है। पहले लोग तो एक डेफ पर्सन है, डेफ जो कर्ण बधिर होता है, उनको बातें करने में भी बहुत स्ट्रगल होता है। वो मुख भी नहीं, मुके मतलब क्या बोलते हैं, म्यूट भी हो जाते हैं, राइट? डेफनेस एंड म्यूटनेस जो है ना, वो इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि कान से आपको आवाज ही नहीं आ रही है, तो बात क्या करनी है वो समझ नहीं पाओगे आप। तो ये इंटरलिंक्ड है। ये दोनों भी सेंसेस एक साथ बहुत बार काम नहीं करती किसी किसी पर्सन के लिए। तो पेनेलोप के साथ क्या है, उसके जब कान बचपन से ही नहीं वो सेंस काम नहीं कर रहा है, तब वो बात भी ठीक से नहीं कर पा रही है। सो हियर द आयरनी इज, स्ट्रेंज थिंग ऐसी है कि ड्रीम में जब वो कुछ भी देखती है, इतना जोर से चिल्लाती है कि कोई भी बोल नहीं पाएगा कि पेनेलोप जो डेफ है वो बात भी नहीं कर पाती है। इतना ज्यादा वो डर उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। ओके। तो आगे देख रहे हैं हम लोग स्टेसी वेल्स के साथ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके कारण उसने ये डेफनेस प्लान किया। ओके। तो अब स्टेसी बता रही है उसके प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में। स्टेसी अभी पूछती है पहले लोग को, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, मेरे ड्रीम एक्सप्लेन किया, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तुम्हें कुछ इससे रिकॉल हो रहा था, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा था? तो पेनेलोप ने बताया कि जब तुम ये बता रही थी, मुझे पता है मेरी मॉम ने मुझे बहुत बार बोला है कि मैं ड्रीम से उठ जाती हूँ। और जैसे तुमने बताया कि मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे ये जो सारी मेमोरीज है उसकी वजह से बॉडी में भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, बॉडी के सेंसेशंस बहुत ज्यादा हाइटेंड होते हैं, और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। खुद को शांत करने के लिए पेनेलोप यूजुअली हाथों को रब करती है और शांत हो जाती है। और सेस ने बताया यही एक पावरफुल टेक्निक है तुमको खुद को शांत करने का, तो ये तुम करो। खुद को शांत करने के लिए दोनों हाथों को रब करके फोकस करो अपनी ब्रीदिंग पे। तो ये जो हो रहा है ना पेनेलोप के साथ, ये उसके प्रीवियस बर्थ के सबकॉन्शियस मेमोरीज है जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे किसी के भी हो सकते हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए मास्टर्स। अगर आपके इस जीवन में किसी भी प्रकार के डर है, किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप एक चीज करने में असक्षम हो या फिर सक्षम हो, दोनों चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है मेमोरी की तरह। और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको ये इनपुट दे रहा है जो आपके एक्शंस एज एज एन आउटपुट आपको आपको दिखाई देते हैं। वो मेमोरी हो सकती किसी एक आपके क्वालिटी के रिलेटेड, या फिर कोई डर के रिलेटेड, है ना? कोई एक बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ के रिलेटेड, जो हमारे शरीर से जुड़ी होती है, एक लिंग से जुड़ी होती है, जेंडर से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी और चीज से जुड़ी हो सकती है। ये सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड बताता रहता है। सेम वे पेनेलोप को उसका सबकॉन्शियस माइंड वो मेमोरी, वो स्मृति याद करवा रहा था जो किसी जन्म में उसने विटनेस की थी, साक्षी की थी, राइट? तो ये जो पावरफुल सेंसेशंस बॉडी में हो रहे हैं उसको कैसे शांत करना है, वो स्टेसी ने उसको रिकमेंड बता दिया, सजेस्ट कर दिया जो कुछ करना था। स्टेसी पूछती है कि ये जो तुम्हें वाइब्रेशंस होते हैं वो नॉर्मल है, इज इट नॉर्मल? तब उस पेनेलोप के गाइड उसको बता रहे हैं हाँ, इट इज रियली नॉर्मल बिकॉज उसको हीलिंग की जरूरत है। सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग हो रही है, और वो सबकॉन्शियस लेवल पे ही करना चाहती थी क्योंकि उसका फिजिकल लाइफ में, फिजिकल रियलिटी में वो हैंडल नहीं कर पाएगी फिर से। ओके। वो बहुत घबरा जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगी, कंफ्यूजन में आ जाएगी, जिसके कारण हीलिंग कभी होगी नहीं। इसीलिए उसके साथ सबकॉन्शियस लेवल पे ये हीलिंग शुरू होती है जिसमें वाइब्रेशंस वो फील करती है। तो ये कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए मास्टर्स। गाइड बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस लेवल पे भी हीलिंग होती है, यू आर अननोन टू दैट हीलिंग।
जब कॉन्शियस लेवल में आप कॉन्शियसनेस में होते हो, जागृति अवस्था में होते हो, आप या मैं, हमारे सभी की सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग कंटिन्यूअसली शुरू है। कभी-कभी कोई चीज़ों को हम फेस नहीं करना चाहते हैं, उस समय पे हमारे गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड्स हमें मदद करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे उस मेमोरी को हील करवाने के लिए, ताकि इस जीवन में आपके जो भी पर्पसेस है, गोल्स है, लर्निंग्स है, वो कंप्लीट कर पाए आप। ओके? सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आप असक्षम हो, आपको लगता है कि ये रुकावट है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये बिलीफ है मेरा, मैं इस पर कैसे काम करूँ? आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात कीजिए और स्टार्ट कीजिए आपको वो जर्नी, हीलिंग का जर्नी, ठीक है? या फिर आपको कुछ अचीव करना है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होके कीजिए, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाए और वो बहुत जल्दी आपको मिल जाए। तो इस वक़्त ये जो हम समझ रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग होती है हमारी। बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आगे पेनेलोpe उसका एक्सपीरियंस बता रही है कि मेरे फियांसे मुझे बताते हैं कि मैं बहुत बार जब अपसेट होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती हूँ। और उसके लिए ये बहुत ट्रॉमेटिक, मतलब उसको पसंद नहीं है, और वो पूछता है मुझे कि क्या तुम्हें इस जीवन में कभी ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, जिसके कारण तुम मुझ मेरे साथ ऐसे बिहेव करती हो? तो पेनेलोप को अभी समझ में आ रहा है कि ओके, ये मेरे किसी पास्ट लाइफ के रिलेटेड है, जिसके कारण मैं इस जीवन में अपसेट होती हूँ, तो मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ। जिसके कारण उस फियांसे को प्रॉब्लम हो रहा है, उसके मंगेतर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसका बिहेवियर जो चेंज हो रहा है उस वो जो रिलेशनशिप में बाधा आ रही है। ओके, तो मैंने लोग को एक एक्सपीरियंस जो अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि उसे ये जो साइकिल है एग्रेशन की और अपसेट होने की, जो एंगर की है, उसे वो ब्रेक करनी जरूरी है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में उसे कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। ओके, ये सब कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्मृति की तरह है। अवचेतन मन में ये सारी स्मृतियां होती हैं। तो आगे बोल रही है कि डेफनेस से जुड़ा हुआ मुझे कोई पास्ट लाइफ का जो भी रिलेटेड रीजन है वो बताइए कि मैंने यही डिसेबिलिटी क्यों ली, है ना? क्यों मुझे डेफनेस से ही ये सीखना था? तो स्टेसी बताती है डेफनेस ही पिक किया क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पास जो एक कंपैशन होने का, दूसरे की तरफ कंपैशनेट नेचर जनरेट एक्टिवेट करने का, क्रिएट करने का जो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी थी, वो तुम इस्तेमाल कर पाओ। एक वॉलंटियर की तरह तुम एक काम कर पाओ। तुम तो एक डेफ हो, फीमेल हो, यंग हो, ये सब जो कॉम्बिनेशन है वॉलंटियरिंग करने के लिए बहुत लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम खुद को जानोगे, तुम में कंपैशनेट नेचर आ जाएगा जो खुद के लिए होगा। उसके बाद तुम्हारा व्यू पॉइंट कंपैशन की तरफ, लाइक कंपैशन टुवर्ड्स पीपल चेंज हो जाएगा। डिसेबल लोगों की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा, एनिमल्स की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा, और तुम डिसेबल्ड पीपल के साथ और एनिमल्स के साथ बहुत कंपैशनेट हो जाओगी और उनके साथ टाइम एंजॉय करोगी, स्पेंड करोगी। ऐसा उन्होंने बोला है। तो वो बोल रहे कि पेनलोप बोल रही है, हाँ, मुझे समझ में आता है कि मैं डेफ हूँ, फीमेल हूँ, यंग हूँ, और माइन मतलब इथनिक माइनॉरिटी, मतलब जो उच्च जाति लोग हैं, ऐसे बोलते हैं ना, उच्च या नीच जाति, उस तरह से वो बता रही है। तो स्टेसी बोलती, इथनिक माइनॉरिटी का तुमने यहाँ पे क्यों जिक्र किया? क्या तुम खुद को बहुत कम समझती हो? कंपैरेटिवली तुम बहुत खुद को अंडर एस्टिमेट करती हो? अच्छा, मतलब कंपैरेटिवली तुम बहुत नीचे हो, ऐसा तुम्हें फील होता है? डिफरेंट समझती हो किस खुद को? तो लोग बोलते यस, मुझे हमेशा से यही लगता है कि मैं यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करती हूँ। ये मेरी जगह है ही नहीं, ये लोग मेरे है ही नहीं। तो ये ना बहुत लोगों को होता है। इट्स नॉट जस्ट इन लोग, बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करती हूँ या फिर करता हूँ, है ना?
मुझ में ये कमी है, मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, ऐसे कर करके खुद को आपने अकेला कर दिया। ऐसा हो सकता है, राइट? तो ये भी एक पार्ट है हमारे प्री बर्थ प्लानिंग का। ये एक्सपीरियंस करने का भी एक पार्ट, ये जो पोर्शन हमने रखा है वो प्री बर्थ प्लानिंग में ही हमने प्लान किया हुआ होता है। ऐसा स्टेसी का कहना है। अम, तो स्टेसी आगे थोड़ा कंफर्टेबल कर रही है अपने लोग को। वो पूछ रही है आपको ये सेशंस के बारे में क्या फीलिंग है? लाइक हाउ डू यू लाइक दीज सेशंस? व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट इट? तो वो तब इन लोग कहती है आई फील अ सेंस ऑफ रिलीफ। मुझे अच्छा लग रहा है। ये सेशंस मुझे कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। एज अ ह्यूमन आई एम रिसीविंग मोर अफर्मेशंस, लाइक गुड थिंग्स वो फाइंड आउट कर रही है। उसे फील नहीं हो रहा है कि वो अकेली है इस जीवन में। उसे लगता है कि अब स्टेसी जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, वो बता रही है कि स्टेसी के द्वारा उसे लगता है कि उसके सारे सोल ग्रुप से लोग इसको मदद कर रहे हैं। ओके। ये फीलिंग भी इतना इम्पोर्टेंट होता है, देखिए, है ना? इंसान को अकेलेपन तब होता है जब उनके विचारों में, लोगों के विचारों में और उनके विचारों में बहुत विषमता है, समानता नहीं है, राइट? फिर जो ये बोलना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे लोगों के पास। इन सारी चीजों की वजह से विषमता आ जाती है आप में और उन आपके लोगों में। जो डिफरेंसेस आ जाते हैं इसी कारण से आ जाते हैं। तो अभी स्टेसी वो उसको कंफर्टेबल कर रही है। आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन आगे जाते हैं और वो पूछ रही है कि डेफनेस किस तरह से प्लान किया है। तो स्टेसी बता रही है जो वो देख रही है। अब वो हायर रिल्म्स में, मेटाफिजिकल रिल्म में जाके देख रही है कि क्या प्लानिंग हो रही है, कैसे प्लानिंग हो रही है। स्टेसी को दिखाई देते हैं उसके स्पिरिट गाइड्स, पेनेलोप के स्पिरिट गाइड्स जो क्रॉस लेगेड फ्लोर पे बैठे हैं। सभी लोग, सभी सोल्स आई वुड से, सारे सोल्स, और इंटरैक्शन हो रहा है उनके बीच में। सोल उस पेनेलोप, उस सोल रूप में जो है, उसके गाइड बताते हैं सबको गैदर करके कि पेनेलोप को उनकी नेक्स्ट लाइफ प्लान करनी है। और उसके लिए पेनेलोप के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है जिसमें उसे हीलिंग चाहिए थी, वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके, ज्वाइन करके हैंड्स, हमें एनर्जीज को कनेक्ट, मतलब यहाँ पे कलेक्ट करना है। ओके। जिससे वो कलेक्शन ऑफ एनर्जी से पेनेलोप के एक प्री बर्थ प्लानिंग हो जाए और उसे हीलिंग भी मिल जाए। तो स्टेसी बोल रही है, वो देख रही है कि हाथ ऐसे, लाइक हैंड्स जैसे ज्वाइन किए हुए वैसे एनर्जीज कनेक्ट हो गए। और वो एनर्जीज एक दूसरे में सेम, अगर मेरी एनर्जी ब्लू है उसकी रेड है, ग्रीन है, कुछ है ना, तो एक समान गोल्डन लाइट में ऐसा पूरा एक सर्कल बन गया एनर्जी का। वो एनर्जी फ्लो होते होते एक कलर हो गई, एक समान हो गई। कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो देखने के लिए स्टेसी को जो दिखाई दिया। बाद में वो बताते हैं कि फर्स्ट थिंग, पेनेलोप को जो पहला क्वेश्चन किया गया कि तुम्हारा अपीयरेंस कैसे होगा, तुम्हारा रंग कैसे होगा। तो पेनेलोप को जो रंग मिले थे उसमें से उसने ब्राउन कलर, विटिश ब्राउन कलर उसने पिक किया। डार्कर कलर उसने पिक किया। उसने बोला कि दिस टाइम मुझे यही कलर चाहिए। ओके। उसने ले लिया। सेकंड क्वेश्चन था, अब तुम तुम्हारी मॉम को पिक करो। तो उसने जो प्रीवियस बर्थ की मॉम थी उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया कि इस बार भी तुम मुझे जन्म दो और मेरा ध्यान रखो। ओके। जैसे ही उसने ये किया, उसे एक मेमोरी याद आ गई कि जब उसकी मॉम उसको आर्म्स ऐसे हाथ में लेके उसको कडल कर रही थी, उसको हग कर रही थी, उसको प्यार कर रही थी। वो बोल रही मुझे इस जन्म में भी तुम ऐसे ही प्यार करो। ओके। मुझे ऐसा ही कडल टाइम चाहिए तुम्हारे साथ। तो उसके माँ ने सोल लेवल पे अग्रीमेंट को अग्री कर लिया। ओके। उसके बाद मेमोरी आती है जो उसने विटनेस की थी मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ। तब वो फिर से उस ज़ोन में चली जाती है और सोल लेवल पे भी उतनी इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। पेनेलोप बोलती है लेकिन इस जन्म में मुझे वो मेमोरी को रिपीट नहीं करना है। फिजिकल लेवल पे मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं करना है।
इसीलिए जिस पर्सन ने मेरे मॉम को उस जन्म में मारा था, उस पर्सन को मेरे इस जीवन में मुझे नहीं बुलाना है। तो उस क्राउड में जो वो मैन की सोल था, वहाँ पे था वो, सोल के रूप में वो बॉयफ्रेंड, वहाँ से वो हट गया। वो ही सैट बैक डाउन देन, ओके। और वो उसे जो पार्टिसिपेट करना था, उसने वो डिसॉल्व कर दिया एग्रीमेंट, उसके साथ उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस लाइफ टाइम में। तो अमेजिंग है, राइट मास्टर्स? किसी के साथ आप अग्रीमेंट करते हो, किसी को बोलते हो कि मुझे आप इस जन्म में नहीं चाहिए, तो वो पर्सन उस अग्रीमेंट से आउट हो जाता है, एग्जिट भी हो जाता है। एक्चुअली अगर वो पर्सन इस जन्म में आया होता, तो फिजिकल लेवल पे उसकी हीलिंग हुई होती, प्लस सबकॉन्शियस लेवल पे भी हीलिंग हो जाती। लेकिन पेनिलोप का एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग था कि उसने वो एक्सपीरियंस फिजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस अनुभव लेने का निर्णय नहीं लिया। उसने वो पोर्शन स्किप करके ओनली सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग करना ही एक्सेप्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे डर होते हैं। अगर आपको आपकी ड्रीम्स याद है जहां पे आप डर के उठे हो, तो समझ लीजिए कि उस मेमोरी की सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग शुरू हो गई है। ओके। जो आपको इस जन्म में फिजिकल लेवल पे नहीं एक्सपीरियंस करनी थी। आगे देखते हैं पेनिलोप की बातों को। पेनिलोप फिर से उस मेमोरी में चली गई है और वो अपने गाइड को बता रही है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सुनना है फिर से। मुझे सुनना ही नहीं है ये सब, बिल्कुल नॉट एट ऑल। मुझे ये सुनना नहीं है। स्पिरिट गाइड्स प्यार से बता रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं सुनना है, कंप्लीटली फाइन। वो चीजें तुम्हें नहीं सुननी है, तो एक ही एक उसमें ऑप्शन हो सकता है कि तुम और तुम्हारा जो प्लान कर रही हो, वो डेफनेस के साथ प्लान करो, सोल प्लान, ताकि तुम कुछ भी नहीं सुन पाओ। तुम्हें चाहिए ऐसा जीवन जिससे तुम इन्फ्लुएंस करोगे दूसरे लोगों को भी, और तुम्हारा डीपर सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग हो जाएगा। पेनेलोप ने इंस्टेंटली यस बोल दिया, लेकिन स्पिरिट गाइड ने बोला रुको, अभी अग्री मत करो इन सारी चीजों को। तुम अभी रेडी नहीं हो अग्री करने के लिए। तुम विचार करो, पहले विचार करो, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखो, जिसके कारण ये जीवन आगे जाएगा, इसमें हीलिंग होगी। तुम्हारे डेफनेस की वजह से क्या क्या चीजें तुम्हारे लाइफ में तुम प्लान करोगी, है ना, वो कितने चैलेंजिंग होगी, या फिर विदाउट डेफनेस वो जीवन कैसे होगा, दोनों को प्लान करके डिसाइड करो, क्योंकि तुम्हारी कंप्लीट हीलिंग होनी जरूरी है। अभी इस लेवल पे पहले लोग वाज लाइक डीप इनटू दैट मेमोरी, बहुत ज्यादा उसको याद था, वो मेमोरी बहुत फ्रेश थी उसके लिए। उसने बोला नहीं, मुझे डेफनेस ही एक्सेप्ट करना है, ताकि मैं सबकॉन्शियस लेवल पे ये हीलिंग कर पाऊं। तो इस तरह से उसने ये अपने प्री बर्थ प्लान में इंक्लूड कर लिया। ओके। ये जब हुआ ना, तब पेनेलोप के सोल लेवल जो एनर्जी थी, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। पेनेलोप वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन दे वर प्लानिंग फॉर अ न्यू लाइफ। एक न्यू इनकारनेशन के लिए शुरुआत में वो बहुत एक्साइटेड थी। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था प्लानिंग सेशन, पेनेलोप बहुत सीरियस होने लगी। वो एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, और ओवरशैडो हो गई उसके रियलाइजेशंस पे कि उसे क्या काम करना है इस जीवन में। और उन सारे स्टेप्स को, उन सारे चीजों को वो अग्री करते करते वो प्रोसेस आगे जा रहा था। आगे बताती है, इस एक बड़े से पोर्शन को प्लान करने के बाद वो बताती है, मुझे सोसाइटी को भी देना है, मुझे सर्विस करनी है, मदद करनी है, मेरी कैपेसिटी में जितनी है मैं उतनी मदद मैं करना चाहती हूँ। मैं मेरी कंपैशनेट होने की जो एबिलिटी है वो एक्सपांड करना चाहती हूँ। ओके, ऐसा वो कह रही है। तो स्पिरिट गाइड्स ने बोला कि तुम डेफनेस तुमने जो पिक किया है, दैट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, जो जिसमें तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो काइंडनेस, कंपैशनेट, केयरिंग मैनर फॉर अदर्स, टीचिंग अदर्स, उनके लिए वॉलंटियरिंग कर सकती हो। तो हम प्लान करते हैं कि तुम हैंडीकैप पीपल को एक वॉलंटियर की तरह मदद करोगी, तुम्हारे 30s में।
देखिए ये जब सेशन हो रहा है वो 24 इयर्स ओल्ड है, ओके? अब इसको ये फ्यूचर के बारे में भी पता चल गया जो क्या करने वाली है। ये प्लानिंग होता है मतलब अगर आपके जीवन में आप कोई नई चीज़ करने वाले हो, कुछ नया सीखने वाले हो, एक नया डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो ये कोई एक नई चीज़ अभी हुई नहीं है, अनप्लान्ड नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है। मैं मेरे बारे में बताती हूँ मास्टर्स यहाँ पे, तो आप शायद रिलेट कर पाओ इस चीज़ को। मैं जब छोटी थी तब रोबोटिक्स बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस था। उसके बाद आया कंप्यूटर। दोनों चीज़ों से मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई और मैंने समझा कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही लेना है एजुकेशन करते समय। तो मैं वो करने के लिए तैयार थी लेकिन नसीब ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में डाल दिया, ओके? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गई। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनते ही कंप्यूटर पे काम कर लिया क्योंकि उसमें भी कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग ही था। तो मैंने दोनों चीज़ें की जो मैंने बचपन में सोची थी, लेकिन वो सोच कैसे आई? मुझे कंप्यूटर्स पे काम करना है, रोबोटिक्स रोबोटिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा है, मुझे पहले पता नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स से जुड़ा है, पहले पता नहीं था। लेकिन जब मैंने उस फील्ड में पढ़ाई की तब मुझे पता चला ओके रोबोटिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फील्ड है। तो ये शायद मेरा प्लानिंग ही था ऐसा कि ये सीखना है। लेटर ऑन मैं सॉफ्टवेयर में काम करने लगी। लेटर ऑन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट एक आईटी फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने लगी। आफ्टर फ्यू इयर्स फॉर सम रीजंस लाइफ में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, मैंने जॉब छोड़ दिया। ओके जॉब छोड़ने के बाद मैं वॉलंटियरिंग करने लगी स्पिरिचुअलिटी में, कहाँ से कहाँ, राइट? तो मेरा मानना है ये मेरा प्री-वर्क प्लानिंग था कि इस जन्म तक मैं ये करूँगी, उस जन्म के बाद मैं ये करूँगी, पता नहीं आगे और क्या करूँगी। लेकिन एवरीथिंग इज़ प्लान्ड मास्टर। आगे और भी मैं कुछ करूँगी, आप भी कुछ करोगे, वो भी प्लान्ड है। विश्वास रखो जो शुरुआत हुई है, वो कुछ अच्छे के लिए ही समाप्त हो जाएगा। ओके? मैं एक छोटा और पोर्शन लेके हम लोग फिनिश करते हैं आज का सेशन, छोटा-सा पोर्शन है। तो स्टेसी बताती है, "मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे 30s में तुम्हारे नेबर को मदद कर रही हो जो हैंडीकैप्ड है।" ओके, मैं देख पा रही हूँ इसके हाथ में एक केन है, क्या बोलते हैं काठी को? लाठी बोलते हैं मे बी, लाठी पकड़ी है या फिर एक स्टिक है, जो पकड़ के वो कुछ काम कर रही है जिससे तुम हेल्प कर रही हो, एक एड की तरह, एक सपोर्ट की तरह तुम उसको मदद कर रही हो स्टैंड अप करने के लिए और उसके जो भी अदर लाइक चोर्स होते हैं जो उस वो मदद कर पाएगी, उस तरह से कर रही हो। जिस तरह से तुम उसको देख रही हो, हैंडल कर रही हो, उसमें बहुत कंपैशन है। कंपैशनेट नेचर तुमने एक्वायर कर लिया है, तुम्हारा ये एबिलिटी बढ़ रहा है, ओके? तो ये हो गया। आगे बताती है कि स्टेसी कि तुम्हारी प्री बर्थ प्लानिंग में जो लेके आई हो ना, उसमें ना बहुत बड़ा पर्पस है। तुम्हारे प्री बर्थ प्लानिंग में बहुत बड़ा पर्पस है। तुम्हारे इस प्लानिंग में तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा गोल, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा लर्निंग इतना बड़ा है जो तुम फुलफिल करोगी। ओके? तुम्हारा ये इन्कार्नेशन उस मेमोरी को जो मर्डर हुआ था, जो प्लान था मर्डर, उसको इरेज़ करने के लिए एक कंपैशनेट नेचर को लर्न करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, दूसरों को टीच करने के लिए, वॉलंटियरिंग करने के लिए होता है। तो यहाँ पे रॉबर्ट अपना एक ओपिनियन देता है कि जैसे-जैसे उसने वो सारे केस स्टडीज़ देखे हैं अब तक, वो बताता है मैं समझ रहा हूँ कि जब भी कोई प्री बर्थ प्लानिंग होती है, किसी भी पर्सन को एक फ्री विल होती है। उस फ्री विल के अनुसार ही पूरा प्री बर्थ प्लानिंग होता है और ये प्री बर्थ ही ये जो फ्री विल है, यही हमारे नेक्स्ट लाइफ की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो यहाँ पे उसको क्वेश्चन है कि क्यों उस प्रीवियस बर्थ में उसने ऐसे मर्डर प्लान किया होगा उसकी मॉम ने, ओके? तो स्टेसी का विज़न इतना क्लियर है, जो वो देख पा रही है मेटाफिज़िकल रियल्म में, बहुत ही सुंदर विज़न है उसका और वो एक्सप्लेनेशन भी बहुत सुंदर है।
तो वो बता रही है उस प्री बर्थ प्लानिंग में, उस जन्म के प्री बर्थ प्लानिंग में उसकी मॉम उस जन्म की मॉम उस मॉम को सीखना था रिलेशनशिप में जो भी उसके डिफिकल्टीज थी उसको, प्लस वो जो बॉयफ्रेंड बन के आया था वो भी सेल्फ डाउट करने वाला, बहुत गुस्सेल, जो उसका किसी जन्म में रहा होगा, उसे वो भी सीखना था सेल्फ वर्थ। ओके, ये जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे थे उन्हें एक लेवल तक लेके जाना था जहां से वो आगे मतलब इससे आगे क्या हो सकता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, इससे आगे क्या हो सकता है, एक पर्सन को मार देना और खुद को मार देना, इससे आगे क्या हो सकता है, बहुत बुरी चीज है ना। तो उन्होंने उस हद तक जाने का प्लान किया ताकि उसके बाद वो फिर से वो एक्सपीरियंस नहीं करे। तो उन्हें वो रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व करना था, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने की, और इसी इसके बाद वो सीखेंगे अनकंडीशनल लव। देखिए क्या प्लानिंग होती है, राइट? तो ये उनका प्लान हो गया मास्टर्स। तो ये स्वाध्याय तो यही हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ हमें क्या सीखना है आज के स्वाध्याय से। पेनेलोप ने डेफनेस डिसाइड किया क्योंकि उसे फिजिकल लाइफ में वही हॉरर नहीं एक्सपीरियंस करना था, लेकिन फिर भी उसे सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग चाहिए थी। तो दोनों चीजें हो गई क्योंकि आपके पास फ्री विल होता है जब प्री बर्थ प्लान करनी होती है। तो हमने भी अगर कुछ ऐसे किया है, हमारे भी सबकॉन्शियस लेवल पे अगर कोई हीलिंग शुरू है, तो वो हमारे ही गाइड्स ने हमें जो बताया है उसके अकॉर्डिंग हमने प्री बर्थ प्लानिंग की होती है। इस जन्म में हमारे जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करने वाले लोग हमारे साथ अग्रीमेंट करके आए हैं। प्लस जो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी हमारे प्री बर्थ प्लानिंग में हमारे साथ अग्री करके आए हैं कि ओके मैं ऐसा बिहेव करूंगा तुम्हारे साथ, ओके, लेकिन तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना पड़ेगा। ये सब कुछ प्लान्ड है। ओके, अगर आपके जीवन के किसी पड़ाव पे आपने अगर टर्निंग पॉइंट ले लिया, एक न्यू लाइफ जीना शुरू किया या फिर एक डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ आपने जिया, प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया, दैट वाज प्री प्लान। कोई ऐसी आज की हुई चीज नहीं है, इट वाज प्लान्ड ऑलरेडी। इस पर विश्वास कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि दुर्घटनाएं भी कभी एक्सीडेंट्स नहीं होते, वो प्री प्लान्ड होते हैं। ओके, सो बेसिकली बिलीव in yourself, understand the life is pre-planned, and just surrender yourself to the divine so that you can enjoy the life instead of uh, मतलब घबराने से अच्छा है इसको एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो लाइफ को, ताकि जब आप इस जन्म को छोड़ के आगे जाओगे या फिर कोई भी इस जन्म को छोड़ के आगे की जर्नी के लिए जाएगा, वो याद रख पाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ये सीखा, क्योंकि वो सीखने के लिए जन्म ले रहे हैं हम। अगर हम सीखे उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ज्यादा से ज्यादा तकलीफों में होंगे, डर में होंगे, दर्द में होंगे। जब इन इमोशंस में होते हैं ना तो लर्निंग नहीं होती है। सो इट्स बेटर कि आप सरेंडर करो, एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो आपके लाइफ को।